देखिए निशान आपको मैं दिखा सकती हूँ किस तरीके से उन्होंने अपने बाइक को रोकने का प्रयास किया कि वो इस गड्ढे में, इस गहरी गड्ढे में वो गिर गए और अपनी जान ना बचा पाए। 6 महीने पहले ऐसी हादसा हुआ था, उसको ठंडा कर दिया, अब इसका हादसा हो गया, कल इसके बाद पता नहीं कोई और होगा। इनके काम ऐसे ही होते हैं, ये आज यहाँ करते हैं, आज यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये 2 लाख 3 लाख रुपए देके हमारे को चुप करा देंगे, हमें पैसों से मतलब है ही नहीं। आप हमसे ले लो 15-20 लाख रुपए, हमारे को हमारा भाई लौटा दो। काम जब आशीष सुजुकी के बोर्ड लगे हुए यहाँ पर, तो एक यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड वालों को बोर्ड नहीं लगा सकते कि यहाँ पे काम कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, इनके पीछे सीडीआर लगे बड़े बड़े, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है इनके पास? बेकार टोटली जो दिल्ली पुलिस हमारे लिए बैठी रहती है, वो हमारे लिए खड़ी ही नहीं थी। हाँ जी, नाम बता दो, फोटो दे दो, नंबर लिखा दो, मिलेगा तो हम भेज देंगे। और आपके भाई के लिए स्पेशल नहीं बैठे हैं। मगर कल से हम इनसे सुबह से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को बस हमारा जो भाई का वो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसका बस हमें सबूत दिखाएं कि गलती किसकी हुई है, किसकी वजह से गया है। रिकॉर्डिंग के लिए मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 4 कैमरे खराब हैं, 2 कैमरे चल रहे हैं, उसमें से लाइव चल रहा है, प्लेबैक नहीं हो रहा है। आपके कैमरे किस बात के लगे हुए हैं? 3 यहाँ लगे हैं, 3 वहाँ लगे हैं, 3 उस गली में सोसाइटी के पर्सनल कैमरे लगे हैं, वो तक नहीं खुलवाए जा रहे हैं। इनसे हमारी सहायता करें, इंसाफ दिलवाए, और जो भी इसमें दोषी है उसको जल्द से जल्द, पर हाँ, युवराज की तरह मट्टी मत डालना। नाम क्या है सर आपका? अल्ताफ आलम। दोस्त हैं आप उनके? हाँ जी। कब ऐसी दुर्घटना का जो है पता लगा? ये कल सुबह 7:30 बजे पता चला। मैं 7:30 बजे सुबह के पता लगा आपको? क्या रात में परिजनों ने आपको कॉल करके बताया इस दुर्घटना के बारे में कि हमारा बेटा जो है वो नहीं मिल रहा है? दोस्तों का फ़ोन आया कि कमल का फ़ोन लग रहा है और वो उठा नहीं रहा, तो हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। तो सब लोगों ने कोशिश करी, जो जहाँ ढूंढ सका, जहाँ आवाज़ लगा सका, वहाँ हम गए। तो आप रात में ही चले गए थे या दिन में? मैं सुबह आया हूँ। सुबह? मतलब थाने गए थे आप लोग या नहीं? 6 थाने हो आए। थाने हुआ। हाँ, 6 थाने गए। लेकिन उनमें से किसी ने भी कार्रवाई नहीं की, क्या बोल करके आप लोगों को? जनकपुरी वाले ने थोड़ी सी सहायता करी, बाकी सबका बेकार टोटली जो दिल्ली पुलिस हमारे लिए बैठी रहती है, वो हमारे लिए खड़ी ही नहीं थी। वो अपने एक बंद रूम में हीटर के आगे खड़ी थी। हाँ जी, नाम बता दो, फोटो दे दो, नंबर लिखा दो, मिलेगा तो हम भेज देंगे। और आपके भाई के लिए स्पेशल नहीं बैठे हैं। ये उनके वाक्यात थे, ये उनके शब्द थे। तो इस तरीके से आपको बोल करके और भेज दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से एक्शन लिया? हमने अपनी कोशिश जारी करी और सुबह 7:30 बजे करण ने लास्ट अपने भाई को करण कौन? करण ये भाई है। इन्हें कॉल करी सुबह 7:30 बजे कि शायद मेरा भाई फ़ोन उठा ले, और फ़ोन उठाया दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड वाले तब तक ये अपने कर्मों पे मट्टी डाल रहे थे। और उसके बाद से कल के ये दुर्घटना स्थल के बाद से भी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड ने क्राइम स्थल पे मट्टी डालने की कोशिश करी है। गड्ढे में मट्टी डाला है, वो तो डाला ही डाला है, गड्ढे में मट्टी डाला है। ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, बैरिकेडिंग भी इस तरीके से लगा रखी है। देखो, दिखा सकते हैं आप? बैरिकेडिंग दिखाइए जरा यहाँ पे। बैरिकेडिंग है। अच्छा सर, आप दिल्ली मंत्री का कहना है कि हमने वहाँ पे 100 मीटर पे बैरिकेडिंग कर रखी थी। जी झूठ मत बोलिए, साफ झूठ बोल रहे हो। जो क्षेत्र की जनता ने देख रखा है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम पीड़ित हैं। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमारी सहायता करें, इंसाफ दिलवाए, और जो भी इसमें दोषी है उसको जल्द से जल्द, पर हाँ, युवराज की तरह मट्टी मत डालना। 3 दिन बाद जो दिखावा करा सस्पेंड का, कोई रिहा हो रहा है और उनको वापसी काम पे रखा जा रहा है, वो मत करना। क्योंकि कल युवराज था, आज कमल है, और कल कोई और होगा, तो वो प्लीज़ मत करिए। अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन का अभी जी कुछ नहीं कहना है। अभी उन्होंने हमें पूछताछ के लिए बुला रखा है, अभी हम जाएंगे, वो हमसे क्या पूछते हैं। पर इतने पूछताछ में वो अभी तक हमें ना CCTV फुटेज नहीं दिखा पाए हैं कि ये गवर्नमेंट कैमरे लगे हुए उन्हीं की तरह है बिल्कुल। कैमरे पे फोकस कर। ये दिल्ली सरकार की तरह, ये दिल्ली सरकार के कैमरे हैं जो कि बैकअप नहीं है, लाइव बता दिया इसको। भाई सब कुछ है, मगर ये छुपाया जा रहा है, जैसे मट्टी डाल के छुपाया जा रहा है क्राइम स्थल को। मैं आपसे दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबूत ना मिटाए,
ये 4 दिन बाद इस मामले को ठंडा ना करे, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये सस्पेंड जो आपने किया है ना, ये सस्पेंड ना करे, बर्खास्त करें इन लोगों को, इनको सजा दिलाए। और हम जो भी हमारे लिए आप अभी और क्या क्या एक्शन लेंगे? अभी हम देखते हैं क्या क्या एक्शन लेंगे। पर दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। कल हमारे भाई के लिए गड्ढा खोद रखा था, ये मौत का गड्ढा सजा रखा था, और आज अपने मंत्रियों के लिए रोड सजा रखी है। आप देख रहे हैं जगह जगह बोर्ड उखाड़े जा रहे, चूना मट्टी डाला जा रहा है, गड्ढे भरे जा रहे छोटे छोटे, कि जो ये जगह है छुपा सके। ये सारी चीजें हो रही है। जब आशीष सूद के नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। जब आशीष सुजुकी के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, तो एक यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड वालों को बोर्ड नहीं लगा सकते कि यहाँ पे काम कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, इनके पीछे सीडीआर लगे बड़े बड़े बड़े, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है इनके पास? हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि इनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? सीडीआर जब लगे पड़े हैं, गवर्नमेंट कैमरे हैं, 3 महीने की रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए ना उसकी। तो आप लोगों को पुलिस प्रशासन ने ये बोला है कि हमारे पास CCTV मैम कल जब हम आए थे यहाँ पर, सुबह जब 7 बजे यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने बोला, पहले तो उनको 3 से 3.5 घंटा वेट कराया कि रिकॉर्डिंग चेक करने वाले आ रहे। वो आए, उन्होंने उनके पास पहले तो पासवर्ड नहीं था, ना यूज़र आईडी थी। उसके बाद उन्होंने चेक करा, कहीं से यूज़र आईडी मंगाई, पासवर्ड मंगाया, फिर हमको बोलते हैं कि खाली इसमें लाइव चलेगा, प्लेबैक नहीं है आपके। तो सीडीआर किसने लगा रखी है? कैमरे लगे किसने? लाइव कोई बैठ के देख रहा है क्या इनको? हमें आप ये बताइए ना कि लाइव कोई बैठ के देख रहा है क्या? अगर लाइव बैठ के कोई देख रहा है तो हमको वीडियो दो, हमारी प्रूफ बताओ कहाँ से क्या हुआ, कम से कम पता तो चले हमें। और सीडीआर वहाँ पे लगी हुई है, तो उसका कौन रिकॉर्डिंग निकाल के देगा हमको? हमको तो मेन ये चाहिए ना हमारे पास। इन पे अगर इनका यहाँ पे, मयंक नाम है मेरा, अगर यहाँ पे अभी इतने सारे कर्मचारी पुलिस वाले, अगर इनमें से किसी से हमारी तू में हो जाए या किसी से हमारी बहस हो जाए, अगर बाई चांस इन पे हाथ लग जाए, तो इनके अभी वो सारे कैमरे खुल जाएंगे इनके अपने सबूत दिखाने के लिए और हमारे को अभी केस करने के लिए। ये 10 मिनट में सारे हम पे सारे केस लगा देंगे और हमें बंद कर देंगे। मगर कल से हम सुबह से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को बस हमारा जो भाई का वो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसका बस हमें सबूत दिखाए कि गलती किसकी हुई है, किसकी वजह से गया है। पहली तो सबसे बड़ी गलती तो दिल्ली जल बोर्ड की है, उसके बाद उसकी लापरवाही है पुलिस वालों की लापरवाही कि अगर जितनी ये यहाँ पे अभी सेवा लगा रखी है उन्होंने अपने लिए, यहाँ पे ये भीड़ जमा कर रखी है, इसके अगर 5% लोग भी हमारे साथ कल उस दिन रात को मिले होते ना, तो आज हमारा भाई जिंदा होता, हम बचा लिया होता हमने उसको। कितना गहरा गड्ढा होगा ये? 19 फीट का गड्ढा था ये, 19 से 20 फीट का गड्ढा था। अभी इसको आधा भर के इन्होंने 15 फीट का गड्ढा कर दिया है। इस 15 फीट के गड्ढे में अगर कोई गिर भी जाए, मैं भी गिर जाऊंगा, मैं आपको बिना सपोर्ट के मैं बाहर आके दिखा दूंगा इस गड्ढे से। ऐसा हालत है इस गड्ढे की अभी। इन्होंने सर यहाँ पे बाइक के रोकने की भी निशान दिखे हैं। सर मैं बता रहा हूँ, मुझे तो देखो, अगर इन्होंने बोला गया है अगर कोई बंदे को इतनी ऊंची दिख रही है यहाँ पे मिट्टी की चीज, वो बंदा इतनी दूर से तो पहले अंधा को तो कोई अंधा बाइक नहीं चलाता। पहली बात, वो अगर बंदा बाइक चला रहा है, वो 3 साल से इसी रोड में डेली अप डाउन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने अगर वहाँ पे वो 2 बैरिकेड लगाए हैं, वो देख लीजिए आप, बीच में ना लाल रंग का सपोर्ट लगाया है इन्होंने, बीच में लाल रंग का सपोर्ट लगाया आज, ठीक है, वो कल नहीं था, उसके बीच में गैप था, बस साइड से वो रेड कलर की वो हरे रंग की वो लगी थी, नेट लगी थी वहाँ पे। आज भी उसको ढंग से ढक नहीं पाए अपनी करतूतों को। वो साइड से जहाँ पे देखो 2 लोग आपको दिख रहे हो, वहाँ पे खुला ओपन दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी आ सकता है वहाँ से अंदर, ठीक है। ये था वहाँ का हाल। उसके बाद यहाँ इन्होंने कल जब ये कारनामा हो गया, जब बॉडी मिल गई, शर्म आ रही है बॉडी बोलते हुए भाई को, मैं से उसको जब मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, इस नेट को बंद कर दिया कि लोगों की भीड़ ज़्यादा देख ना पाए अंदर। उसके बाद रात को यहाँ से हम जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब कुछ, कल यहाँ पे रात को कोई था नहीं क्योंकि हम सब घाट पे गए थे शोक मनाने के लिए, जो भी था। इन्होंने रातों रात उसमें इन्होंने यहाँ मिट्टी भर दी, गड्ढा भर दिया, ये यहाँ पे लोहे के बैरिकेड लगा दिए इन्होंने रातों रात। दिल्ली पुलिस का बोर्ड लगा दी, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगा दिए, मगर इनसे बस एक साफ काम नहीं हुआ कि वहाँ से रिकॉर्डिंग निकाल के दे सके। रिकॉर्डिंग के लिए मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 4 कैमरे ख़राब हैं, 2 कैमरे चल रहे हैं, उसमें सिर्फ लाइव चल रहा है, प्लेबैक नहीं हो रहा है। आपके कैमरे किस बात के लगे हुए हैं? 3 यहाँ लगे हैं, 3 वहाँ लगे हैं, 3 उस गली में सोसाइटी के पर्सनल कैमरे लगे हैं, वो तक नहीं खुलवाए जा रहे हैं इनसे, और एक इनका यहाँ छज्जे में लगाया हुआ है, वो भी नहीं खुला जा रहा। पूरे रोड में और भी ज़्यादा गड्ढे हैं मैम इस गड्ढे में हादसा हुआ ना, आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, वहाँ पे देखिए कितनी मीडिया वाले कितने वो खड़े हैं उस गड्ढे को छुपाने के लिए। वो गड्ढे छुपाया जा रहा है, आज रात को बंद करा जा रहा है उस गड्ढे को। अपनी गलतियाँ छुपाओ मत ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग काम करो तो कम से कम सेफ्टी के साथ तो करो। एटलीस्ट दिल्ली मेट्रो का काम होता है तो पूरी दिल्ली मेट्रो पूरे बैरिकेड लगा देती है, साफ पता चल जाता है दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा है, कुछ बैरिकेड लगाओ। बैरिकेड नहीं लगा रहे तो रिफ्लेक्टर लगा दो कि बंदी की गाड़ी की लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट पता चल जाए कि यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ बोर्ड लगा दो, कुछ। ये नेट लगाने से किसकी जान बचेगी बताइए? कोई बंदा अगर 40-50 की स्पीड में भी आएगा तो वो नेट को ही फाड़ के चल जाएगा इसके अंदर।
वहाँ पे बैरिकेटिंग आप बता रहे हैं कि लगी हुई थी, इस साइड लगी हुई थी या नहीं? सेट कुछ भी नहीं था हमारे पास, की फोटो पड़ी से भी तो आ सकते थे ना। वीडियो पड़ी है, फोटो पड़ी है मेरे पास, इस कल की हमने सब कुछ बना, मेरे पास फोटो अब दिखा पड़ी होगी, मैं अभी देता हूँ, इसके फोन में पड़ी होगी। इस साइड कुछ नहीं था, खाली था ये साइड, और ये नेट भी नहीं था कल, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ओपन था ये। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये रोड, इस रोड को उधर से आने वाली रोड है ये, इस रॉन्ग साइड जाने वाली नहीं है, तो इसलिए इन्होंने उधर से बंद नहीं किया। ये कोई बात का मतलब बनता है? कोई बंदा अगर वहाँ से आ रहा है, कोई बाई चांस, होते हैं दिल्ली में कई लोग होते हैं भाई कि जिनको जल्दी होती है, भाई रॉन्ग साइड निकाल दो, मैं अगर वो रॉन्ग साइड निकाल देगा, घुस जाएगा इस गड्ढे में, तो क्या कर लोगे आप लोग? लगता है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस थी उस दिन रात में या नहीं थी? कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था यहाँ रात को हम, तो अगर वहाँ होती तो ये मैं बताता रहा हूँ मैम, रात को हम 12 बजे से अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, हमें 11:53 में मेरी बात हुई थी भाई से कि उसने बोला था मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एंटर हो गया हूँ, मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम घर पहुँचने में, ज़्यादा इतना ही टाइम लगता है हमारे को, कि रात का टाइम है 11:30-12 बजे का, तो उस टाइम रोड पे जाम नहीं होता था, 15 मिनट में घर लड़का पहुँच जाता है, और डेली का था उसका। हमने उसका 12:30 तक वेट किया, लड़का नहीं आया, 12:45 पे हम घर से निकले, ढूंढ निकले कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया रोड पे कहीं, हम पूरी रोड छानते हुए, कुछ नहीं था ना ये। अब आप ये बताइए कि हम लोग बिना बाइक के भी हम ये नहीं सोच पाए कि हमारा भाई इसके अंदर होगा, ये नेट लग के, सिर्फ नेट की वजह से कि हमें पता है यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो बेचारा क्यों घुसेगा इस नेट के अंदर बाइक लेके अपनी? पहली बात, अगर हमारे ही भाई की गलती है ठीक है, तो वो अपनी गलती से गिरा, मगर सबसे बड़ी गलती दिल्ली जल बोर्ड की है, जिसने इसको पूरा ओपन कर रखा है। आप साइड से कुछ नहीं कर रहे, बैरिकेड लगाए, कम से कम इसके चारों कोनों में कुछ बांध देते कि पता चल जाता कि यहाँ पे कुछ है, या एक झंडा लगा साइड भी नहीं है। इसकी मैम, इसके अंदर क्या स्ट्रीट लाइट लगाएंगे? रोड पे नहीं है, रात को इस रोड पे आओगे, रात को इस रोड पे हम लोग अपने भाई को, या उसका फ़ोन होता कैसे ढूंढ रहे थे, फ़ोन की टॉर्च लगा के ढूंढ रहे थे रात को इस फ़ोन, इस गली, इस रोड पे। ये अंदर क्या स्ट्रीट लाइट लगेंगे, ये बाहर ही नहीं लगा पा रहे, तो ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने अपना कोई कर्मचारी छोड़ रखा था, रात को यहाँ पे एक इंसान था, यहाँ पे अंदर यहाँ बैठा था, उससे रात को हमने पूछा था, क्योंकि हम तो इसके अंदर इसलिए नहीं आए, में हाँ स्टैंड में, हम इसके अंदर इसलिए नहीं आए कि हमने बोला कि यहाँ क्या होगा, हम पूछ रहे थे कि अच्छा नहीं होता, कोई काम चल रहा है, नहीं जाना अलाउड नहीं होता। हमने उसको पूछा कि इस गड्ढे में कुछ तो नहीं है, उसने मना कर दिया इस गड्ढे में कुछ नहीं है। हम कल से बार बार रिपोर्ट में यही बोल रहे हैं कि हमने 1 बजे पूछा था इस गड्ढे में कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। अब ये लोग हाँ, अब ये लोग बोल रहे हैं कि घटना 12:13 पे हो गई थी, तो इसका मतलब ये है ना कि इसमें लाइट की कमी थी, ये गड्ढा ही इतना गहरा था कि अंधेरे में इसमें देखने के बाद भी कुछ दिखा नहीं बिना उसके, है ना। और अब ये ऐसा गड्ढा है कि अगर रात को लाइट भी ना हो ना, तो आप इसमें देख के बता सकते हो कि यहाँ नीचे तक कुछ है या नहीं है। तो यानी कि इसमें गड्ढा भरा गया, रातों रात इन्होंने गड्ढे को भरा गया, क्राइम स्थल को इन्होंने पूरा मिटाने की कोशिश करी है जितना हो सके। ये अपने आप बचने, पुलिस वाले हो या फिर ये जल बोर्ड वाले हो, सब के सब अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। कल यहाँ पे हमारे को सहानुभूति देने के लिए तो एसडीएम भी आया, यहाँ पे बड़े नेता भी आए, यहाँ पे एसएचओ भी आए, सब कुछ आए, मगर कल से और अभी तक किसी का भी हमारे को ना घर पे हमारे को कोई मिला है, ना यहाँ पे। सबके सब यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे आके अपने जो बोल रहा है बोलना है, या फिर यहाँ पे आके हमें सहानुभूति दे रहे हैं, उसके बाद निकल जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है आम आदमी है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुप हो जाएंगे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर यहीं पे इनका कुछ अपना पर्सनल होता तो ये उसमें जान लगा देते। आपको कब पता चला कि यहाँ पर वो गिरे हुए हैं? हमें सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच में, 7 से 7:30 किसके द्वारा पता चला, खुद से या? हमने ना पुलिस वालों को फ़ोन आया, पुलिस वालों को सुबह 4 बजे 5:30 बजे करीब बोल रहे हैं कि बॉडी मिल गई थी, हमें ऐसा सुनने में आया। हम 7 बजे तक इसी रोड पे थे, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद भी हमने रात को पुलिस वालों को इतना बोला, मगर किसी ने हमें फ़ोन तक नहीं किया। हमने सुबह रात से हम ट्राई कर रहे थे भाई का फ़ोन, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जा रही थी लगातार। फुल रिंग जा रही थी। हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि प्लीज़ उसको ढूंढ लीजिए, उसकी रिंग जा रही है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह हमने लास्ट एक बार ट्राई, हमने घर जाते जाते ट्राई कर लिया कि हमें बोला था कि 11 बजे रिपोर्ट लिखाना है, तब रिपोर्ट लिखा लेंगे 11 बजे तक। तो हमने सोचा 7 बजे घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर आ जाएंगे 11 बजे तक। हम घर पहुँचे भी नहीं, हमने ट्राई कर लिया फ़ोन, उसका फ़ोन अचानक से पुलिस वाले ने उठा लिया किसी ने, और ये भी नहीं बोला कि मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हुआ है। उसने सीधा बोला कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर आ जाइए, फ़ोन काट दिया उसने, बस इतना बोल के फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमने 4 फ़ोन और किए, उसने नहीं उठाया। फिर हम दौड़े भागते हुए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके देखते हैं तो पुलिसकर्मी ने यहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दिया, लड़के की बॉडी निकाल दी, उसको पॉली बैग में पैक कर दिया, गाड़ी के पास खड़ा कर दिया, गाड़ी में डाल दिया। आए तब आपने उनकी बॉडी नहीं देखी थी? नहीं, बॉडी पैक थी, बॉडी पैक थी, और वहाँ ज़मीन में पड़ी हुई थी, और इसके अंदर सिर्फ एक बाइक पड़ी थी, और उसका यहाँ पे हेलमेट, और इसका यहाँ पे बैग, और यहाँ पे ग्लव्स पड़े थे, बस इतना ही पता है हमारे को। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। सेफ्टी होने के बावजूद उनकी जान चली। और मैम सेफ्टी होने के बाद बंदे ने हेलमेट के साथ बंदे का सर गया है,
ग्लव्स पहने हुए थे, बैग पूरे नीचे से गार्ड वार्ड पहने हुए थे, बैग था, पूरा बाइक थी, लाइसेंस था, सब कुछ पूरे रूल एंड रेगुलेशन कर रखे थे उसने। उसके बाद भी उसकी जान चली गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस वालों ने रात को हमारे साथ कोई हेल्प नहीं करी, और सुबह इन्होंने आधे घंटे में सब कुछ कर दिया। यहाँ पे कैमरा बुला के, फोटोग्राफ खा के, सब कुछ खींच के, लड़का निकलवा के, सब कुछ करके आधे घंटे में सब कुछ साफ कर दिया। तो ये अगर ये सुबह ये आधे घंटे में इतनी फुर्ती ना दिखाते और रात को हमारे साथ आधा घंटा 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे साथ यहाँ पे ढूंढने आए थे, तो आज वो लड़का बचा रहता। माँ की क्या हालत है? एक माँ की क्या ही हालत होगी जिसका 25 साल का लड़का, जिसको पाल पोस के बड़ा किया, वो अचानक से बिना कुछ भी हुए चले गया हो। क्या हालत होगी उसकी माँ की। वैसे भी ये दोनों भाई ट्विंस हैं। अब उसकी मम्मी को इसकी शक्ल देखते ही वो रोने लग जा रही है। उसके चक्कर में वो अपनी मम्मी से शक्ल तक नहीं मिला पा रहा। वो फेस टू फेस कल से वो पूरी रात भर उसको मैंने अपने घर में, वो मेरे घर में था पूरी रात भर, क्योंकि वो अपनी मम्मी से शक्ल तक नहीं मिला पा रहा। उसकी मम्मी को रोना आ रहा है। तो अभी और क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? मैम एक्शन तो हम लेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी, हम ठंडे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भाई हम आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कल को हमारी जगह किसी और के साथ भी हो। हम ये नहीं चाहते कि उसके साथ, हमारे साथ तो हो गया बट किसी और के साथ ना होना ऐसा हादसा। 6 महीने पहले ऐसी हादसा हुआ था, उसको ठंडा कर दिया, अब इसका हादसा हो गया, कल हो इसके बाद पता नहीं कोई और होगा। इनके काम ऐसे ही होते हैं। ये आज यहाँ करते हैं, आज यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये 2 लाख 3 लाख रुपए देके हमारे को चुप करा देंगे। हमें पैसों से मतलब है ही नहीं। आप हमसे ले लो 15-20 लाख रुपए, हमारे को हमारा भाई लौटा दो। एक काम करिए, पैसे हम क्या करेंगे उस पैसों का, जब हमारी वो जान ही नहीं बची उसके अंदर। तो उसकी माँ को हम क्या बोले? उसकी मम्मी ने कल हमारे को, जब हम उसको रात ढूंढने निकले थे, उसकी माँ ने बोला था कि तुम लोग भी तभी घर आना जब उसको लेके आ जाओगे। और हम उसकी मम्मी से मैं शक्ल तक नहीं मिला पा रहा। उसकी मम्मी, जब हम कल बॉडी लेके गए, उसकी मम्मी ने बोला कि तू उसको ढूंढने गया तो उसको लेके क्यों नहीं आया हमसे? क्या बोले उसकी माँ को हम?